जय हिंद दोस्तों, आप सभी का राम सर मैप स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे थे सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है और आप वीडियो नहीं बना रहे, तो आज थोड़ा सा हम खाली हुए हैं, तो आज से आप लोग का वीडियो जो है दोस्तों कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। और आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं ज्योग्राफी का, और इस ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे आज भारत के प्रमुख पहाड़, यानी पहाड़ के बारे में देखेंगे। जितने भी भारत में पहाड़ आपके आते हैं सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम लोग आराम से देख लेंगे। आइए, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आइए चलते हम लोग यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हमारा रहा प्यारा भारत, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग हिमालय से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिमालय की बात करते हैं हम लोग, तो हिमालय का देखिए यहाँ पर जो निर्माण हुआ है आपका, सबसे पहले आपका निर्माण हुआ था यहाँ पर, ये है आपका देखिए दोस्तों, ये है ट्रांस हिमालय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ये आपका क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारे यूरेशियन प्लेट का भाग है, और ये इसकी उत्पत्ति जो है हिमालय के पहले ही हो चुकी थी। और इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कौन सा आपका है? ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपका देखिए ये है काराकोरम। ये दोस्तों यहाँ पर काराकोरम, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, काराकोरम। इसके बाद आपका क्या है? लद्दाख। लद्दाख को एल से। इसके बाद आपका देखिए है लद्दाख के बाद जास्कर। जास्कर को जे से। जास्कर को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। और इसके बाद देखिए नीचे आपका ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल। इसको क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। पीर पंजाल को पी से डिनोट कर लीजिए, पीर पंजाल को पी से। ऊपर दोस्तों आपका क्या है? काराकोरम। इसके नीचे लद्दाख, इसके नीचे आपका जास्कर, इसके नीचे आपका क्या है? पीर पंजाल। तो ये हमारा जो ट्रांस हिमालय है 4 भागों में आपका क्या है? डिवाइड है। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। और यहाँ पर आइए, ये जो हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसी काराकोरम में देखिए ये भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है केटू। केटू। अब प्राचीन नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राचीन नाम आपका क्या है? गाडविन ऑस्टिन केटू। गाडविन ऑस्टिन केटू पूरा नाम इसका है। और इसकी जो हाइट है, हाइट की बात करते हैं तो 8,611 मीटर। 8,611 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। अब देखिए ये आपका पीओके क्षेत्र में है, ये आपका पीओके, जहां पर पाकिस्तान का भी अधिकार है और आपका भारत का भी अधिकार है, यानी कि क्षेत्र भारत का है लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर क्या किया? जबरदस्ती अधिकार किया है। तो ये पूरी तरीके से आपका भारत में देखिए नहीं आता, ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान का भी यहाँ अधिकार है और भारत का भी अधिकार है, इसलिए इसको सिर्फ भारत की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में भारत की सर्वोच्च चोटी या हिमालय का भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो वो आपका है कंचनजंगा है दोस्तों, सिक्किम में, जो कि सिक्किम में पूरी तरीके से आपका यह स्थित है। तो हम लोग अभी आएंगे हिमालय को लेकर, ठीक है, तो वहां पर आपको बताएंगे। आइए, तो ये चीज जानते हैं आप लोग। तो ये आपका है ट्रांस हिमालय। एक बार हम देखिए दोस्तों साइड में भी हम लिखते चलते हैं, साइड में, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये हमारा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 4 भागों में।
इसको 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, सबसे ऊपर आपका देखिए यहां पर इंडिकेट करते हैं, सबसे ऊपर आपका क्या है, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के ऊपर देखिए नीचे आपका क्या है, लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका जास्कर, लद्दाख के बाद आपका जास्कर, जास्कर के बाद आपका क्या है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो ये आपका है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और हमने बताया यहां पर दोस्तों कि काराकोरम में ही भारत की सर्वोच्च चोटी स्थित है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आपका काराकोरम, काराकोरम में भारत की सर्वोच्च चोटी काराकोरम में भारत की सर्वोच्च चोटी स्थित है। नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है गाडविन ऑस्टिन केटू। प्राचीन नाम मैंने बताया कि गाडविन, ये ऑस्टिन, फिर इसके बाद केटू। ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट, तो 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है। और यही देखिए दोस्तों, यही आपका ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, यहीं पर आपका है तिब्बत। तिब्बत में जब देखिए आता है, ये तिब्बत में आपका जब भी आता है ये, तो ये आपका क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तिब्बत में आपका ये पैरेलल हो जाता है। और पैरेलल होने के बाद यहां पर देखिए एक आपका क्वेश्चन बनता है, तिब्बत में दोस्तों एक आपका है वहां पर प्लेस है पामीर। तो यहां पर इसको हम लोग पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। तो पामीर के पठार से आपका एक क्वेश्चन आता है, विश्व का छत किसे कहा जाता है दोस्तों, विश्व का छत, विश्व का छत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व का छत, पामीर का पठार, पामीर का पठार, या दुनिया का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को। अब देखिए ये तो हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं हम लोग हिमालय के बारे में। आइए देखते हैं यहां पर जो हमारा हिमालय है, तो हिमालय का देखिए विस्तार, ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर आपका दोस्तों कहां तक, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश तक है। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बनते हैं। भारत में देखिए इसका विस्तार, इसका भारत में अगर विस्तार देखा जाए तो यहां पर के एक आपका लास्ट में है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, आपका यहां पर नंगा पर्वत, या बगल में ही देखिए पाकिस्तान में ही आपका एक है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। तो नंगा पर्वत या हिंदू कुश पर्वत से लेकर आइए अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं हम लोग। यहां पर ये हमारा है अरुणाचल। तो अरुणाचल में देखिए यहां पर एक प्लेस आपका है
वहां पर हमने क्या देखा, जम्मू में नंगा पर्वत या आपका हिंदू को कुछ पर्वत से लेकर अरुणाचल में देखते हैं। तो यहां पर आपका है एक लास्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं, नामचा बारवा। नामचा बारवा ये अरुणाचल में आपका स्थित है, नामचा बारवा। ये आपका रहा क्या, अरुणाचल। तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर आपका कहां तक हिमालय का विस्तार है भारत में, तो नामचा बारवा तक, नामचा बारवा तक स्थित है। अब यहां पर देखते हैं इससे और क्वेश्चन क्या बनते हैं। हिमालय को दोस्तों देखिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है, हिमालय को यहां पर देखिए तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगर जो हमारा हिमालय है उसको अगर देखा जाए तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन यहां पर देखिए ऊपर हमने बताया ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय हमारा जो है ये बाद में बना है, जबकि ट्रांस हिमालय क्या है, आपका ये पहले ही बन चुका था। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक वर्ल्ड के मैप पे हम लोग चलते हैं, वर्ल्ड के मैप से समझते हैं हम लोग यहां पर। चलिए दोस्तों, ये हमारा है साउथ अमेरिका। ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका। ये हमारा क्या है, दक्षिण अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये आपका क्या है, ग्रीनलैंड। और ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। और इसके बाद आइए यहां पर अफ्रीका के जस्ट ऊपर आइए तो ये देखिए हमारा प्यारा भारत। ये आपका है यूरोप और ये आपका है एशिया महाद्वीप। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक पर्वत अलग करती है यहां पर, जिसका नाम क्या है, यूराल पर्वत। और आप वर्ल्ड का मैप इस तरीके से देख रहे हैं तो एक चीज और जानते रहिए आप लोग, यहां पर ये जो हमारा भारत है, पहले देखिए ये भारत हमारा जो था ये किसका भाग था, ये तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। ये यानी अफ्रीका महाद्वीप से ऐसे ये क्या था, लगा हुआ था। और यहां पर एक सागर था, यहां पर एक सागर था। इस सागर का नाम क्या था दोस्तों, ये है आपका टेथिस सागर। क्या था दोस्तों, टेथिस सागर। तो जहां पर आज हमारा हिमालय है वहां पर टेथिस सागर था। और टेथिस सागर में देखिए यहां पर जो नदियां थी, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सब जो है कोसी नदी, ये बहुत सारी नदियां अपना अवसाद, सिल्ट, गाद सब उसी टेथिस सागर में गिराती थी। और उसके बाद देखिए ये भारत जो था अफ्रीका से टूटा, और अफ्रीका से टूटने के बाद देखिए अलग हुआ। अलग होने के बाद यहां पर आया, यहां से आने के बाद ये देखिए ये एशियन प्लेट से क्या हुआ, टच हुआ, एशियन प्लेट से टच हुआ। और एशियन प्लेट से टच होने के बाद अब यहां देखिए ये जो टेथिस सागर है धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। और यहां पर जो आपका देखिए बीच का जो मलबा था, देखिए ये आपका जब टकराया तो टकराने के पश्चात देखिए आपस में जब टकराने के बाद वहां पर जो बीच का मलबा था और उसके बाद जो टकराए दोनों यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वो वहां का भाग जो है ऊपर उठने लगा। यानी इस तरीके से ये देख रहे हैं आप लोग, आइए देखो पेन है ना, ये टकराया, ये टकराने के बाद देखो ये आपका भाग क्या होने लगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। और ये देखो आज भी जो हमारा भारतीय प्लेट है इस एशियन प्लेट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच करने के कारण क्या है, ये इसकी ऊंचाई क्या है, बढ़ रही है। ठीक है ना, तो आप लोग सुनेंगे हिमालय की जो ऊंचाई है लगातार क्या है, बढ़ रही है और आज भी बढ़ रही है। जबकि वहीं पर देखिए आपका ये ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय को हमने बताया कि देखिए पहले इसकी उत्पत्ति क्या है, पहले हो चुकी थी। ये आपका यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ, यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। जबकि इसके पहले ही देखिए यहां पर आपका एक आपका क्या था, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय पहले ही हो चुका था इसका निर्माण। तो ये आप देखिए ये आपका क्या हो रहा है, अब ये कट रहा है, अब ये डाउन हो रहा है, यानी ये समाप्ति की ओर जा रहा है। ट्रांस हिमालय जो है हमारा ये समाप्त हो रहा है, जबकि हमारा हिमालय क्या है, वह बढ़ रहा है। तो ये चीज जानते रहिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है यहां से पूछेगा हिमालय से पहले यहां पर कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर। और पूछेगा
टेथिस सागर जब समाप्त हुआ तो यहां पर किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ? तो हिमालय का। आगे देखते हैं, समझ में आ गया? आगे चलते हम लोग। अब देखते हैं यहां पर, तो हिमालय को 3 भागों में यहां पर बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को ले लेंगे तो ये कितने भागों में? 4 भागों में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय का भाग नहीं है। यहां पर ये जो हमारा हिमालय है सबसे ऊपर देखिए, तो सबसे ऊपर क्या है आपका? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेटर, या इसको हम लोग महान हिमालय बोलते हैं। ग्रेटर या महान हिमालय। इसके बाद नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। और निचले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? शिवालिक हिमालय। बात करते हैं इसकी लंबाई की। टोटल लंबाई देखिए, भारत में अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो लगभग कितना है? लगभग आपका 2400 किलोमीटर लंबाई देखा जाए तो लंबाई 2400 किलोमीटर। अब इस हिमालय को देखते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ग्रेटर हिमालय है ना दोस्तों, तो ये ग्रेटर हिमालय आपका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आइए, इसको एक और नाम यहां से जानते हैं। एक और नाम इसका क्या है? इसको नवीन, चूंकि अब नया है तो इसको नवीन या हम लोग क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं। नवीन या वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये आपका है हिमालय। अब आइए थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। डिटेल चलते हैं हम लोग। यहां पर हमने आपसे बताया था, देखिए यहां पर भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, ये कौन सी है? तो ये K2 गार्डन ऑस्टिन। और इसकी हाइट कितना बताया था मैंने? 8,611 मीटर। लेकिन हमने यहां पर आपको बताया था, देखिए वो आपका कहां पर है? पीओके में। कहां पर आपका है? पीओके में। और यहां पर देखते हैं हम लोग, अब यहां से पूछेगा, यहां से आपका पूछता है, ये देखिए ये हमारा है सिक्किम। तो सिक्किम में देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये आपका यहां पर है सिक्किम में। इसको यहां पर निकालते हैं तो ये आपका यहां पर जो क्वेश्चन आएगा, विश्व हिमालय का, हिमालय की भारत में, हिमालय की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। ये आपका पूरी तरीके से कहां पर स्थित है? यह है दोस्तों, यह सिक्किम में। किस राज्य में पूछेगा तो सिक्किम में स्थित है। और इसके बाद देखिए इसकी हाइट की बात करते हैं। एच फॉर हाइट यानी ऊंचाई। इस कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। किताबों में देखिए दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर हमारे जो हैं वो अलग अलग इसकी हाइट बताते हैं। तो आप एक एग्जैक्ट जानते रहिए, आपकी जो ये कंचनजंगा की जो हाइट है वो आपका 8,598 मीटर इसकी हाइट है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर, ये तो हमारा हो गया हिमालय की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम कंचनजंगा, सिक्किम में। अब आगे चलते हैं हम लोग यहां पर। अब हम पूरे हिमालय का देख लेते हैं। पूरे हिमालय का अगर सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो हिमालय का यहां पर सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो ये सिक्किम के जस्ट बगल में आपका है।
सिक्किम के जस्ट बगल में यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये हिमालय का या विश्व की सर्वोच्च चोटी है, विश्व का या हिमालय की सर्वोच्च चोटी। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन यहां से विश्व की, विश्व की, विश्व का कहिए या फिर हिमालय का, विश्व का या हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। पूरा नाम है माउंट एवरेस्ट। और जानते रहिए ये हिमालय का या विश्व की सर्वोच्च चोटी है। पृथ्वी पर अगर सबसे ऊंचा स्थान है तो वो आपका क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और ये कहां पर स्थित है ये माउंट एवरेस्ट? तो ये आपका अगर देश पूछेगा तो नेपाल में। कहां पर दोस्तों? नेपाल में। और इसकी हाइट भी देखिए बहुत विवादित है। तो दोस्तों यहां पर जो आयोग ने पेपर सेट करके रखा है वो 8,850 मीटर, इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और इसके बाद देखिए इस माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में क्या बोलते हैं दोस्तों? नेपाल में अलग नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में अलग नाम से ये जाना जाता है। ठीक है ना बेची? आइए देखते हैं नेपाल में इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहला ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो नेपाल में देखिए इस माउंट एवरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा। सागर माथा। जबकि चाइना में क्या बोलते हैं, यानी कि चीन में बोलते हैं चोमो लुगामा। चोमो लुगामा। नेपाल में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा। और चीन में चोमो लुगामा। चीन में चोमो लुगामा। चोमो लुगामा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्वतों की रानी के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद देखिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं ग्रेटर हिमालय, फिर देख लेंगे लघु या मध्य हिमालय, फिर देख लेंगे हम लोग क्या? शिवालिक हिमालय। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, आइए देखते हैं यहां पर। सबसे पहला देखिए आते हम लोग यहां पर ग्रेटर हिमालय। सबका एवरेज हाइट देख लेते हैं दोस्तों। एवरेज जो हाइट है, एवरेज हाइट पहले देखिए ट्रांस हिमालय का एवरेज हाइट 6000 मीटर। 6000 मीटर। और ग्रेटर या महान हिमालय का एवरेज हाइट देखते हैं। तो एवरेज हाइट कितना है? तो ये है 6100 मीटर। कितना है दोस्तों? 6100 मीटर। अब देखिए ये आपका ऊपर वाला भाग है ये 6000 मीटर, जबकि ये कितना है? ग्रेटर हिमालय 6100 मीटर है ना? हमने बताया था देखिए ये इसकी उत्पत्ति, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी, जबकि ये जो हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुआ है। तो ये अब देखिए ये वर्षा से, हवाओं से क्या हो रहा है? कटा हो रहा है। अब कटा हो रहा है तो डाउन हो रहा है। वहीं पर देखिए हिमालय जो हमारा है वह आपका क्या है? आगे ये निकल रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। तो इसकी हाइट क्या होगी? अत्यधिक होगी। और ये आपका क्या है? ये इसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। इसलिए जानते रहिए ये आपका इसका हाइट कितना है? 6000 मीटर, जबकि इसकी हाइट कितनी है? 6100 मीटर। ग्रेटर हिमालय का एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई। और वही भी देख लेते हैं हम लोग लघु या मध्य का देखते हैं। तो लघु या मध्य का जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट, वो है 4100 मीटर। कितना है दोस्तों? 4100 मीटर। शिवालिक का देख लेते हैं। शिवालिक का एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट वो आपका कितना है? वो 1000 मीटर। कितना है? 1000 मीटर। तो ये सबका देखिए औसत ऊंचाई हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग यहां पर
नेक्स्ट, ग्रेटर हिमालय के बारे में देखते हैं। ये हमारा है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर या इसको हम लोग बोलते हैं महान हिमालय। अब कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा का सारा नोट्स हम लोग बना लेंगे। हमने आपको बताया कि यहां पर इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपका कितना है, वो आपका है कितना है दोस्तों, 6100 मीटर, 6100 मीटर। और इस पर देखिए, इसी ग्रेटर या महान हिमालय पर विश्व की जितनी सर्वोच्च चोटियां हैं, विश्व की जितनी सर्वोच्च चोटियां हैं, सब ग्रेटर पर ही स्थित है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन गया हम लोग का, विश्व की सर्वोच्च चोटियां स्थित है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, आपको मैंने बताया, जैसे माउंट एवरेस्ट अभी बताया कहां पर स्थित है दोस्तों, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट आपका ग्रेटर हिमालय पर ही है। इसके बाद मकालू, मकालू के बाद मंसालू, मकालू मंसालू, अन्नपूर्णा, 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 ये सब आपका दोस्तों नेपाल में। कहां पर टोटल दोस्तों, तो ये सब नेपाल में स्थित है। कुछ भारत में भी आपका पूछता है, कुछ आपका भारत में भी पूछ लेता है। तो भारत में देखिए, भारत में जो स्थित है आपका, जैसे आपका देख लीजिए, कहां पर देखते हैं हम लोग, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कुछ चोटियां हैं, जैसे आपका नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी कहां पर, उत्तराखंड में। नंदा देवी के बाद आपका गंगोत्री, गंगोत्री ये जो ऊंची चोटी है, कहां पर दोस्तों, तो उत्तराखंड में। कामेद, एक आपका क्या है, कामेद, कामेद कहां पर, ये आपका उत्तराखंड में। और उसके बाद देखिए, कुछ हिमाचल में भी आपका है। हिमाचल में देखते हैं हम लोग, हिमाचल में यहां पर आपका है, एक है धौला धार, धौलाधार पर्वत श्रेणी या धौलाधार आपका ऊंची चोटी हिमाचल में। एक देखिए दोस्तों, धौलाधार भी होता है, एक धौलागिरी भी होता है। धौलागिरी पूछेगा तो आपका कहां पर, ये धौलागिरी आपका है नेपाल में है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय से रिलेटेड। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब चलते हैं हम लोग लघु या मध्य हिमालय पर। लघु या मध्य हिमालय से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेते हैं। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय की बात करते हैं हम लोग, तो ये एवरेज हाइट, एवरेज जो हाइट है वो कितना है, 4100 मीटर। कितना है, 4100 मीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए जितनी भी फूलों फलों की खेती होती है सब इसी हिमालय पर होता है, लघु या मध्य हिमालय पर। और उसके साथ साथ देखिए जितने भी आपके पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल का मतलब घूमने वाला प्लेस, तो सब लघु या मध्य पर स्थित है। अभी हम कुछ प्लेसों के नाम भी काउंट कराएंगे आपको कि ये सब प्लेसें कहाँ कहाँ पर है, तो ये चीज अंतरिका आप देखते होंगे यहाँ पर। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन, जितने भी देखिए यहां पर फूलों फलों की जो खेती होती है, फूलों फलों की, फूलों फलों की खेती, फूलों फलों की खेती होती है, इसलिए इसको फूलों या फलों की डलिया, फूलों फलों की डलिया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फूलों फलों की डलिया किस हिमालय को कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर,
जितने भी पर्यटन स्थल है सब आपके पर्यटन स्थल कहां पर, लघु या मध्य हिमालय पर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जैसे देखिए नैनीताल, नैनीताल आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये नैनीताल आपका उत्तराखंड में है, नैनीताल है। उसके बाद आपका अल्मोड़ा भी कहां पर, नैनीताल अल्मोड़ा, अल्मोड़ा आपका कहां पर है, तो अल्मोड़ा भी आपका उसी उत्तराखंड में है। और उसके बाद देखिए कुल्लू, मनाली, कुल्लू मनाली, शिमला, शिमला डलहौजी हिल्स, डलहौजी हिल्स, डलहौजी हिल्स ये कहां पर आपका, ये भी आपका लघु या मध्य हिमालय में। और एक और चीज देख लेते हैं, देखिए हमने कहा कि नैनीताल अल्मोड़ा आपका, मसूरी बहुत ही फेमस स्थान है दोस्तों, मसूरी ये आपका है कहां पर, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और ये सब कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी हिल्स ये सब कहां आपका, तो ये सब आपका है हिमाचल में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, उत्तराखंड में एक यहां पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया दोस्तों, उत्तराखंड में यहां पर आपका एक जो क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यह है आपका चमोली, कहां पर है, किसे कहा जाता है, चमोली को। चमोली दोस्तों कहां पर आपका है, उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ही स्थित है ये। तो ये आपका क्या रहा, लघु या मध्य हिमालय। एवरेज हाइट कितनी है, तो 4100 मीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय को फूलों फलों की ढैया के नाम से। पर्यटन स्थल आपका कहां पर है, ये सब जैसे नैनीताल अल्मोड़ा मसूरी उत्तराखंड में है, और कुल्लू मनाली शिमला डलहौजी हिल्स ये सब कहाँ है, हिमाचल में है। उत्तराखंड में ही आपका इससे दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, फूलों की घाटी किसे कहते हैं, चमोली को, ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है ये। और इसके बाद देखिए हम लोग का एक और बच जाता है, कौन सा, एक और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये सबसे निचला वाला प्लेस आपका है, हिमालय का सबसे निचला वाला प्लेस। और ये आपका जो प्लेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, यानी कि तीसरा आपका हिमालय आ गया, तीसरा पार्ट। इसको भी देख लेते हैं। ये आपका है शिवालिक हिमालय। पहले तो इसका एवरेज हाइट, एवरेज हाइट कितना है दोस्तों, तो ये आपका है 1000 मीटर। कितना है, 1000 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा है दोस्तों, यह सबसे दक्षिण में स्थित है, यह हिमालय के, यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित होने का मतलब क्या है, अब देखिए दोस्तों यहां पर ये जो हमारा हिमालय है इसका हम अगर डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन जो निकालते हैं किसी भी क्षेत्र का, हमने बताया था कि डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो वहां पे आप प्लस का सिंबल मार दीजिए। जैसे यहां पर देखिए हमने प्लस का सिंबल मारा, प्लस का सिंबल मारा यहां पर, और इसका डायरेक्शन निकाल लीजिए। ऊपर आपका हो जाएगा क्या, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। तो अब देखिए सबसे उत्तर में पूछेगा तो आपका ग्रेटर हो जाएगा, और सबसे मध्य में पूछेगा तो आपका क्या होगा, लघु या मध्य हो जाएगा। सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा हिमालय है, तो साउथ में देखिए आपका कौन आ रहा है, आपका शिवालिक आ रहा है।
तो ये चीज़ जानते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन निकालना भी बहुत कंपलसरी है आपका। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट आपका क्या हो गया, हिमालय के बारे में। और इसके बाद एक क्वेश्चन और यहां पर देख लेते हैं हम लोग। यहां देखिए, इसका आकार, अब हिमालय का आकार देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए आकार जो आपका है, इसका आकार है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। लंबाई हमने बताया आपको 2400 किलोमीटर। लेकिन एक चीज और जानते रहिए आप लोग, इसकी चौड़ाई कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है, ये चीज जानते रहिए। इसलिए चौड़ाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस जानते रहिए कहीं पर 350 किलोमीटर है तो कहीं पर आपका 450 किलोमीटर है। और इसके बाद देखिए जैसे जैसे हमारा ये उत्तर की तरफ बढ़ा है, ये सकरा होता गया है। उत्तर की तरफ क्या है, ये सकरा है, जबकि आपका देखिए पश्चिम की तरफ क्या है, चौड़ा है। आपका पश्चिम की तरफ चौड़ा है। तो ये हमारा पूरा क्या है, हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग यहां पर देख लिए। ये जो हमारा हिमालय है, इसके बारे में हम लोग देखें। और आगे देखिए हम लोग देखेंगे किसको, अगला नेक्स्ट जो हमारा होगा पर्वत श्रेणी वो होगा अरावली। अरावली के बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने भी हमारे पर्वत श्रेणियां हैं उसको भी देख लेंगे। और मध्य में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन के बाद हम लोग देख लेंगे सतपुड़ा को। तो ये सब नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं यहाँ पर। बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे थे कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते हैं, तो बारी बारी से देखिए ये आपका जो है यहाँ पर पहला देखिए हमने बताया आपको ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बारे में आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से पूरा नोट्स। इसके बाद लघु या मध्य हिमालय के बारे में यहाँ पर आपका दिया है जितने भी आपका क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए लघु या मध्य के बाद आपका यहाँ पर शिवालिक के बारे में। ये 3 पार्ट आपका यहाँ पर हो गया। और एक पार्ट हमने आपको क्या बताया था, एक पार्ट यहाँ पर पहले ही हमने बता दिया कि ये ट्रांस हिमालय है। आप लोग ट्रांस हिमालय के बारे में, तो ट्रांस हिमालय देखिए आपका ये पूरा क्वेश्चन हमने यहां पर लिख दिया है। तो ये सब टोटल आप लोग अच्छा सा नोट बनाइए और अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। ये हमारा रहा क्या, कंप्लीट हिमालय के बारे में। कैसे कैसे इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो ऊपर देखिए यहाँ से मानसरोवर झील से एक नदी आती है और इस नदी का नाम क्या है, ये है आपकी सिंधु नदी। कौन है दोस्तों, सिंधु नदी। सिंधु नदी। और तिब्बत से देखिए एक और नदी आती है और इस नदी का नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सतलज। सतलज नदी। तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन जो बनता है, सिंधु और सतलज का जो ये बीच का जो हिमालय है, इसके बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। पंजाब हिमालय, इसका अगर देखिए, इसका अगर हम लोग लंबाई देखें तो ये इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों, ये पूरा यहाँ यानी कि कहाँ से कहाँ तक, सिंधु से लेके सतलज तक, इसकी जो लंबाई है ये आपका है 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर सतलज। सतलज के बाद देखिए यहाँ से एक नदी आती है आपकी, हिमालय से निकलती है, और ये जो नदी आपकी है ये है आपकी काली नदी। तो
सतलज और काली नदी के बीच, ये आपकी है काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सतलज और काली नदी के बीच को हम लोग बोलते हैं यहां पर कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय की बात करते हैं हम लोग यहां पर, तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये कितना है? तो 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पर, यहां से आपका नदी निकलती है, सिक्किम से निकलती है। ये जो नदी है दोस्तों, ये आपका कौन सा है? ये है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? तीस्ता और काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग बोलते हैं यहां पर इसको नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और ये इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है ये कितना आपका हो जाता है? तो ये इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो आपका कितना है? 8 किलोमीटर है। और इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग, तो आगे यहाँ से देखिए ये आती है एक, यहीं से मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी देखिए ये आती है और ये इंटर करती है आपका, यहाँ से अगर देखा जाए ये तीस्ता आपका, और ये आपकी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता के बीच ये जो हिमालय है, इस हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस हिमालय को हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। असम। असम हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? तो असम हिमालय की लंबाई का देखा जाए तो ये जो लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे हिमालय का क्या है? ये अलग अलग इसका डिवाइडेशन किया गया है। और इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका जो है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की अगर सर्वोच्च चोटी देखा जाए तो ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका है K2। कौन सा दोस्तों? K2, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर है। जबकि आपका देखिए ये कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपका धौलाधार। कौन सा है? धौलाधार। ये धौलाधार जो आपका है ये आपका कुमायूं हिमालय में स्थित है, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। और इसके बाद देखिए नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। और इसके बाद देखिए तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो हिमालय है ये इसकी जो हाईएस्ट पीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच असम हिमालय जो स्थित है। असम हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपकी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की हाइट हमने बताया था आप दोस्तों। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो 8,850 मीटर और यह है हाईएस्ट पीक। और कंचनजंगा का 8,598 मीटर। 8,500। तो ये हमारा क्या रहा? हिमालय का डिवाइडेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। और इसके बाद आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा यहाँ पर,
तो अब अगला हम लोग का देखिए यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रेणी होगा दोस्तों। तो ये आगे हम लोग चलेंगे अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत का विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है ये। तो अरावली पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे। अरावली पर्वत के बारे में देखिए। तो यहाँ पर जो आपका विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है ये। तो अरावली पर्वत का विस्तार अगर देखा जाए तो ये आपका देखिए ये टोटल आपका कहाँ से, तो पंजाब के बाद हरियाणा के बाद आपका कहाँ पर ये गुजरात से लेकर आपका राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, वो आपका है राजस्थान में है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अरावली पर्वत का विस्तार। ये है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। अब कितने क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो अरावली पर्वत देखिए यहाँ पर ये जो है सबसे ज़्यादा जो विस्तार है इसका राजस्थान में है। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्या बनता है, जब देखिए कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं बनी थी, जब कोई पर्वत श्रेणी आपकी नहीं बनी थी तो पूरे यहाँ पर पृथ्वी पर तो सबसे पहला जो विस्तार हुआ था, अरे सॉरी, वहाँ पर किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग का अरावली पर्वत का ही निर्माण हुआ था। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे प्राचीन